क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग हर दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा विज्ञान, कोई ऐसा रहस्य जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था? अगर ये केवल आस्था है, तो फिर भारत के लगभग हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक लोटा क्यों लटकाया जाता है, जिससे जल की धारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है? क्यों कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल व्यक्ति के मन को शांत करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को भी पवित्र बना देता है? आज हम इसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जिसमें धर्म भी है, दर्शन भी है और विज्ञान भी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। बहुत से लोग शिवलिंग को केवल एक पत्थर समझ लेते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन में शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है वह प्रतीक जिसके माध्यम से हम उस अनंत शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक ऊर्जा है, एक ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। पुराणों में बताया गया है कि जब ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न समय था, न दिशा, तब केवल एक अनंत ऊर्जा थी। उसी ऊर्जा को शिव कहा गया। शिवलिंग उसी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर हमें प्रकृति के विज्ञान में मिलता है। शिवलिंग का आकार अंडाकार होता है और विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड में अधिकांश आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं इसी प्रकार के आकार में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। अंडाकार संरचना ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखने में मदद करती है। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने शिवलिंग को इस विशेष आकार में स्थापित किया। अब बात करते हैं जल की। जल केवल एक तरल पदार्थ नहीं है। विज्ञान के अनुसार जल में ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे संचित रखने की क्षमता होती है। जब जल किसी वस्तु के संपर्क में आता है, तो वह उस वस्तु की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। इसी कारण मंदिरों में शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। जब जल शिवलिंग के ऊपर से बहता है, तो वह उस स्थान की ऊर्जा को संतुलित करता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि पुराने शिव मंदिर अक्सर पत्थर से बने होते हैं और उनमें तापमान हमेशा ठंडा और शांत महसूस होता है। ये केवल संयोग नहीं है, लेकिन शिव के प्रति श्रद्धा आज भी उतनी ही गहरी है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक दर्शन है, एक चेतना है, एक ऐसा विचार है जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है। शिव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में होती है। सच्चा ज्ञान अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में होता है। और सच्चा संतुलन तब आता है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर उनके साथ चलना सीखता है। शिव का स्वरूप ही इस सत्य को दर्शाता है। एक ओर वे कैलाश पर्वत की गहन शांति में ध्यानमग्न योगी हैं और दूसरी ओर वे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा के स्वामी भी हैं। उनके मस्तक पर बहती हुई गंगा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, उसे बांटा जाना चाहिए, उसे बहने दिया जाना चाहिए ताकि वो संसार को शुद्ध और पवित्र बना सके। उनकी जटाओं में बंधी गंगा ये बताती है कि शक्ति को संतुलन में रखना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। यदि शक्ति को नियंत्रण में ना रखा जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। उनके गले में विराजमान सर्प हमें ये याद दिलाता है कि भय पर विजय प्राप्त करना ही आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। जिसने अपने भय को जीत लिया, उसने आधे संसार को जीत लिया। उनके शरीर पर लगा हुआ भस्म हमें ये सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। धन, वैभव, शरीर, पद, प्रतिष्ठा सब एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। लेकिन जो चीज नष्ट नहीं होती वो है आत्मा, और वही आत्मा उस परम चेतना से जुड़ी हुई है जिसे हम शिव कहते हैं।
और उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र ये संकेत देता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी आंखों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से देखा जाता है। जब वो तीसरा नेत्र खुलता है तो केवल बाहरी अंधकार ही नहीं मिटता, अज्ञान का अंधकार भी समाप्त हो जाता है। शिव का पूरा स्वरूप हमें जीवन का गहरा दर्शन सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो वास्तव में हम उस अनंत शक्ति को पुकार रहे होते हैं जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। वो शक्ति जो हमें जीवन देती है, जो हमें संतुलन देती है और जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा हुआ है। शायद इसी कारण जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर शांत मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। उसे लगता है जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया है, जैसे उसकी चिंताएं कुछ क्षणों के लिए दूर हो गई हैं और जैसे वो स्वयं से फिर से जुड़ गया है। उस क्षण उसे महसूस होता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत न धन है, न पद है, न प्रसिद्धि है, बल्कि मन की वो शांति है जो हमें भीतर से संतुलित बनाती है। यही इस परंपरा का वास्तविक रहस्य है। शिवलिंग के सामने झुकना केवल भगवान के सामने झुकना नहीं है, ये अपने अहंकार को त्यागने का अभ्यास है। ये स्वीकार करना है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम सब केवल एक छोटी सी यात्रा पर निकले यात्री हैं। हम आते हैं, कुछ समय इस संसार में रहते हैं, अनुभव करते हैं, सीखते हैं और फिर एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस छोटी सी यात्रा के दौरान हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम सफलता, धन, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने भीतर की शांति को पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए शायद हमारे ऋषियों और मुनियों ने ऐसी परंपराएं बनाई थीं जो मनुष्य को बार बार रुककर अपने भीतर झांकने की याद दिलाती हैं। शिवलिंग के सामने झुकना भी उसी स्मरण का एक क्षण है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग के सामने खड़ा होता है और शांत मन से जल अर्पित करता है, तो उस क्षण वो केवल एक अनुष्ठान नहीं कर रहा होता। वो अपने भीतर की अशांति को धीरे धीरे बहते हुए जल के साथ छोड़ रहा होता है। जल की हर बूंद जैसे उसके मन के बोझ को अपने साथ बहा ले जाती है। उसके भीतर जमा हुए तनाव, चिंता और उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और शायद इसी कारण जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। उसके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उसका मन हल्का हो जाता है और उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। वो शांति जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वो शांति जो केवल अनुभव की जा सकती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से करोड़ों लोग इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। समय बदला, सभ्यताएं बदली, जीवन की गति बदल गई, तकनीक ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। ये परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की उस गहरी समझ का प्रतीक है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की अनुभूति, प्रकृति के अध्ययन और आत्मिक अनुभवों से प्राप्त किया था। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पहली दृष्टि में ये एक साधारण क्रिया प्रतीत होती है, लेकिन यदि हम इसे गहराई से समझने का प्रयास करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो हमें प्रकृति, विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता, इन चारों के अद्भुत संगम से परिचित कराती है। मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। उसके भीतर मन है, भावनाएं हैं, विचार हैं और एक ऐसी चेतना है जो उसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। हमारे पूर्वजों ने ये समझ लिया था कि जब तक मनुष्य का शरीर, मन और वातावरण संतुलित नहीं होंगे, तब तक वो सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता।
इसीलिए उन्होंने ऐसी परंपराएं बनाई जो मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ती थीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भी उसी गहरे ज्ञान का एक उदाहरण है। पत्थर की स्थिरता हमें धैर्य सिखाती है, जल का प्रवाह हमें परिवर्तन और निरंतरता का संदेश देता है, धातु की ऊर्जा हमें संतुलन का अनुभव कराती है और मंत्रों की ध्वनि हमारे मन को एकाग्र करती है। जब ये सभी तत्व एक साथ आते हैं तो एक ऐसा वातावरण बनता है जो मनुष्य के भीतर शांति और संतुलन की भावना को जागृत करता है। इसीलिए प्राचीन काल में मंदिर केवल पूजा करने के स्थान नहीं थे, वे मानव चेतना को संतुलित करने वाले ऊर्जा केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों की वास्तुकला भी इसी उद्देश्य से बनाई जाती थी। गर्भगृह का आकार, पत्थरों का चयन, ध्वनि की गूंज, जल का प्रवाह, इन सभी को इस प्रकार संयोजित किया जाता था कि वहां आने वाला व्यक्ति अनजाने में ही एक ध्यानपूर्ण अवस्था में प्रवेश कर जाए। शिवलिंग उसी ऊर्जा का केंद्र होता था। जब जल लगातार शिवलिंग पर गिरता है तो वो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। ये ध्वनि मन को शांत करती है। जब लोग एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनकी ध्वनि तरंगें पूरे वातावरण में फैल जाती हैं। ये ध्वनि मनुष्य के भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे शांत करने लगती है। और जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो उस क्षण उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति के सामने समर्पित कर देता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। शिव वो शक्ति है जो विनाश में भी सृजन का मार्ग खोज लेती है। शिव वो चेतना है जो अराजकता में भी संतुलन बनाए रखती है। इसीलिए शिव को संहारक भी कहा जाता है और सृष्टि का आधार भी। शिव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त भी होना है, लेकिन ये अंत नहीं होता, ये केवल एक नई शुरुआत होती है। शिवलिंग उसी अनंत चक्र का प्रतीक है, सृजन का, संरक्षण का और परिवर्तन का। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, वो हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य है समर्पण। जल जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वो कुछ क्षण के लिए ऊपर रहता है और फिर धीरे धीरे नीचे बह जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे हम कितनी भी ऊंचाई क्यों ना प्राप्त कर लें, अंततः हमें धरती से जुड़े रहना चाहिए। अहंकार का अंत हमेशा पतन में होता है, लेकिन विनम्रता हमेशा मनुष्य को महान बनाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है, ये प्रकृति के साथ संवाद है, ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन है, ये मनुष्य को स्वयं से जोड़ने का एक माध्यम है। जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो वो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन भी जल की तरह होना चाहिए, शांत, निर्मल और निरंतर आगे बढ़ने वाला। जल रुकता नहीं, वो बहता है, रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कभी वो पत्थरों से टकराता है, कभी रास्ता बदलता है, कभी धीमा पड़ता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों से घबराकर रुकना नहीं चाहिए। जीवन में बाधाएं आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति जल की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अंततः वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है। न जाने कितनी पीढ़ियां आईं, न जाने कितनी सभ्यताएं गुजर गईं, न जाने कितने साम्राज्य बने और मिट गए। राजाओं के महल समय की धूल में खो गए, महान साम्राज्य इतिहास की पुस्तकों में सीमित रह गए, लेकिन शिव के प्रति श्रद्धा आज भी उतनी ही जीवित है। क्योंकि शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हवा में हैं, वे जल में हैं, वे पृथ्वी में हैं, वे अग्नि में हैं और वे उस आकाश में भी हैं
जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं। वे प्रकृति की हर धड़कन में हैं, हर श्वास में हैं, हर उस क्षण में हैं जब मनुष्य सत्य को खोजने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर आकाश को देखता है, जब कोई नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को महसूस करता है, जब कोई रात के शांत आकाश में चमकते हुए तारों को देखता है, तो कहीं न कहीं वो उसी अनंत शक्ति का अनुभव कर रहा होता है। वही शक्ति जिसे हमारे ऋषियों ने शिव के रूप में पहचाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव केवल प्रकृति में ही नहीं है, वे हर उस हृदय में हैं जो सत्य की खोज करता है, जो शांति की तलाश में है, जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से शिव का नाम लेता है, तो वो केवल एक देवता को नहीं पुकारता, वो उस अनंत चेतना को पुकारता है जो सृष्टि की धड़कन में समाई हुई है। वो उस ऊर्जा को पुकारता है जो सूर्य की रोशनी में चमकती है, जो चंद्रमा की शीतलता में बहती है, जो नदियों के प्रवाह में गूंजती है और जो मनुष्य की आत्मा में धड़कती है। और उस क्षण उसकी आवाज़ केवल एक शब्द नहीं बोलती, वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई एक पुकार बन जाती है। एक ऐसी पुकार जो मानव आत्मा को उस अनंत शक्ति से जोड़ देती है जिसे हम सदियों से एक ही नाम से जानते हैं, शिव। और उसी क्षण हर भक्त के हृदय से एक ही स्वर निकलता है, एक ऐसा स्वर जो केवल शब्द नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की अनंत ऊर्जा से भरा होता है। एक ऐसी पुकार जो पर्वतों से टकराकर गूंजती है, नदियों के प्रवाह में बहती है, मंदिरों की घंटियों में झंकृत होती है और करोड़ों भक्तों के हृदय में एक साथ धड़कती है। हर हर महादेव।